brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नहीं, खातों में पैसे हर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, वो काम करने के लिए तो बनता है। वैसे किसी की शौकीन तो मुझे नहीं लगता, बहुत कम होते हैं। जब ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई थी तो वो गुरुद्वारा के दर्शन करने के लिए गई थी, तो उससे एसजीपीसी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संपर्क करना होता है, उसी ने कुछ बताया होगा। जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और लगातार पहले 5 दिन पे पुलिस रिमांड पर लिया था और बाद में 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। अब उसे जेल भेज दिया गया था। ऐसे में ज्योति मल्होत्रा ने वकालतनामा साइन कर दिया गया है और ये कुमार मुकेश हैं, युवा वकील हैं और लगातार यहाँ कई सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। मुकेश जी, ये बताएं कि ज्योति की तरफ से जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कब मुकदमा दर्ज हुआ, कब कब इसकी पेशी हुई, कब कब रिमांड? देखिए, ज्योति के खिलाफ 16 मई को एफआईआर लॉन्च हुई थी और वो सिविल लाइन एसएचओ की शिकायत पे एफआईआर लॉन्च हुई थी और 17 मई को ज्योति को अरेस्ट करके यहाँ कोर्ट में पेश किया गया था। उस दिन 5 दिन का रिमांड मिला और पुलिस ने कुछ पूछताछ करी, कुछ जो भी कुछ बरामद करना था उन्होंने बरामद किया। उसके बाद 22 मई को दोबारा पेश किया, फिर 4 दिन का रिमांड दिया, फिर 26 मई को दोबारा पेश किया। टोटल 9 डेज का रिमांड ले लिया पुलिस ने और पूछताछ की और 26 मई को ज्योति को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और अब जुडिशियल कस्टडी में और अब 9 जून को दोबारा पेश किया जाएगा। वो हो सकता है फिजिकल पेशी भी हो या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, जैसे भी होगा वो 9 जून को पता लगेगा। तो ऐसे में ज्योति पर इस तरह के आरोप है, वो पाकिस्तान भी गई थी, कई तरह के वीडियो भी बनाए थे, उसने हिंदुस्तान में भी कई वीडियो बनाए थे और विदेशों में भी गई थी और ऐसे में कई संदिग्ध वीडियो भी कुछ डाले थे। ऐसे में क्या कहेंगे? संदिग्ध में क्या लग रहा है? कौन से संदिग्ध वीडियो? क्योंकि अगर कुछ संदिग्ध होते तो वो क्यों अपलोड करती? और वो पाकिस्तान गई है, चाइना गई है, बांग्लादेश गई है, कहीं भी गई है, वो ओपनली गई है, वीजा लेके गई है, पासपोर्ट के साथ कोई अवैध तरीके से तो नहीं गई। और जहां भी गई है वीडियो बनाया है वो ओपनली अपलोड किया है। तो इस तरह की भी जो एक बात सामने आई है कि जो वो सीधा जो पाकिस्तान के पीओआई के संपर्क में थी, वो हिसार एसपी का कहना है कि पीओआई के संपर्क में थी। अब कई चीजें हैं इसके अंदर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो पूरी होगी, चार्जशीट पेश करेगी, उसके अंदर देखा जाएगा ना कि कौन पीओआई थे और क्या थे, वास्तव में थे या कौन थे, वो क्लियर होगा कि पुलिस ने क्या सबूत जुटाए हैं। चीजें वो देखी जाएगी, उसके बाद में पता होगा। मुकेश जी, वैसे ये है मध्यम परिवार से ही थी, घर की स्थिति भी आपको भी पता है, देखा जाए पिताजी है, उसके एक ताऊ जी है, उसके हिसाब से उसका घर चल रहा है। तो क्योंकि विदेशों में भी लगातार ट्रैवल के लिए जा रही थी, बड़े बड़े वीआईपी होटलों में रुक रही थी, खातों में भी पैसे आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, खातों में पैसे हर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, वो काम करने के लिए तो बनता है। वैसे किसी की शौकीन तो मुझे नहीं लगता, बहुत कम होते हैं। वो यूट्यूब से भी मिलते हैं, सोशल फेसबुक से ही पैसे मिलते हैं उनको स्पॉन्सर भी मिलते हैं, तभी जाके उनके आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा होगा। कोई अपने जेब से तो कोई नहीं लगाता। शुरुआत में हो सकता है कुछ लोग शुरुआत में एक बजट लेके चले कि हमारा कुछ इतना सब्सक्राइबर हो जाएगा, उसके बाद में उनका काम शुरू हो जाएगा। जो मुझे नॉलेज है ऐसे ही होता होगा और ऐसे ही हुआ, इस मामले में भी ऐसे ही हुआ होगा। तो अब क्या लगता है, जैसे अभी पुलिस ने 5 दिन 4 दिन पुलिस रिमांड पे लिया, क्या लगता है कुछ ऑफिशियल आया और क्या लगता है कि पुलिस आगे क्या रिमांड पे ले सकती है? देखो, ऑफिशियल तो अभी तक यही है जो पुलिस ने बताया है। एक प्रेस नोट जारी किया था, एक बार एक एसपी ने कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अलावा ऑफिशियल कुछ नहीं है। और उसके अंदर ऑफिशियल बस इतना ही है कि ज्योति के पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं था। बस इतना ही है कि पीओआई इसके संपर्क में थी, जो उसको पता था कि पीओआई है। इसके अलावा एसपी ने काफी चीजें डिनाई की है, लेकिन जो एसपी ने जिस आधार पे, पुलिस ने जिस आधार पे एफआईआर लॉन्च की, उनको डिनाई नहीं किया। लेकिन कई चीजें हैं जो मीडिया में चल रही थी, उन चीजों को एसपी ने डिनाई किया है। तो ज्योति के फादर भी आपसे संपर्क में थे और आप भी जेल में भी मिल के आए हो? हाँ, ज्योति के फादर मेरे से काफी दिनों से संपर्क में थे, करीबन हफ्ता हो गया। वो किसी कारणवश वकालतनामा साइन नहीं हो पाया। कल ज्योति के फादर ने मुलाकात की, उन्होंने बात की, उसके उन्होंने बाद में बोला कि वकील से मुझे मिलना है। तो फिर मैं मुलाकात करने गया वकील, एज ए वकील ज्योति से, और बात की। उसके बाद उन्होंने वकालतनामा साइन कर दिया।
तो अगर फिलहाल आपकी बात की जाए वकालत के तौर पे, अधिवक्ता के तौर पे, आपके पास अभी फिलहाल क्या-क्या डॉक्यूमेंट मौजूद है और आगे किस तरह की स्टडी आप कर रहे हैं? कैसे देखते हैं इस देखिए मेरे पास अभी एफआईआर है और जो अखबारों में छपा वो है, जो ऑथेंटिक चीज़ें छपी है एसपी की तरफ से वो है। और अभी बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए एज़ पर रूल मैंने अप्लाई कर दिया है। कल ही मेरे को उन्होंने एज़ ए वकील अपॉइंट किया है। तो अब अभी टाइम लगेगा, जल्दबाजी होगी, डॉक्यूमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलते, एक प्रोसेस से मिलते हैं, वो प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो जैसे आपने एफआईआर को भी स्टडी किया है, तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, एफआईआर तो जो सब में आ ही चुकी है। देखो एफआईआर में अब क्या बताऊँ, जो आरोप लगा रखे हैं उस हिसाब से धारे लगा रखी है। लेकिन अब उसमें कई चीज़ें हैं, खामियाँ भी हैं, मुझे भी लगता है, लेकिन वो अभी मैं डिस्क्लोज़ करूँगा तो मेरे क्लाइंट के लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसी भी बात आ रही थी कि वो दानिश के संपर्क में थी, जो कुरुक्षेत्र का एक व्यक्ति था, उसके माध्यम से दानिश से संपर्क में आई थी। कुछ कुछ डिलीट चैट भी मिली है। देखो ऐसा है, कुरुक्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, हरकिरत जिनका नाम आया, उनके मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं। और वो जो बताते हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से संबंधित हैं। और जब ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई थी तो वो गुरुद्वारा के दर्शन करने के लिए गई थी, तो उससे एसजीपीसी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संपर्क करना होता है। उसी ने कुछ बताया होगा कि आपका वीज़ा नहीं लग रहा तो आप दानिश से संपर्क करिए। दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन में अपॉइंटेड थे एज ए ऑफिसर, पाकिस्तानी ऑफिसर, और वो वीज़ा वाले सिस्टम देखते थे। तो रूटीन में जो जिनको पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए उनको मिलना होता था दानिश से, तो इसीलिए वो मिली है। मुकेश जी, इस तरह के केस में अमूमन कई केस आते हैं इस तरह के, आप देखते भी हैं लगातार। क्या देखते हैं इस तरह के केसों में कितना समय लग जाता है जमानत को लेकर? क्योंकि आपने अपनी तरफ से अभी से ही कार्रवाई शुरू कर दी। देखो ये कहना बड़ी जल्दबाजी है कि कितना समय लग जाता है, वो तो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट हम कितना समझा पाते हैं कोर्ट को, और कितना कोर्ट समझ पाती है, और कितना कोर्ट अपना ये, क्योंकि बेल जो ना वो एक जज की एक्सेप्शनल पावर है, मतलब खुद की इनहेरेंट पावर है, वो किसी तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। हो सकता है मेरा केस बेल का हो फिर भी डिनाई हो जाए, हो सकता है मेरा केस बेल का ना हो फिर भी एक्सेप्ट हो जाए। वो तो कोर्ट के जज के ऊपर है, वो कितना समझते हैं केस को, कितना हम समझा पाते हैं, कितना पुलिस समझा पाती है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये थे कुमार मुकेश, ज्योति के अधिवक्ता। इनका साफ तौर से कहना था उन्होंने अपनी जो कार्रवाई शुरू कर दी है, तो आगे देखना ये होगा कि इस केस में क्या निकल कर सामने आता है और कब उसकी जमानत होती है। प्रवीण कुमार, हिसार।